अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारी आज की जो रेसिपी है वो है चॉकलेट ओट्स ब्राउनीज़ की। और लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओट्स हमारी सेहत के लिए क्यों अच्छे हैं और हम अपने बच्चों को कैसे खिला सकते हैं। ओट्स जो हैं वो बहुत से उनके फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, उनमें बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि मैंगनीज़, मैग्नीशियम, कॉपर, फोलेट, फास्फोरस एंड कैल्शियम। ये सब वो ये सब वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा इनमें एक ख़ास किस्म का फ़ाइबर पाया जाता है जिसको बीटा ग्लूकेन कहा जाता है। बीटा ग्लूकेन की ख़ास बात ये होती है कि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता हज़म होता है, जिसकी वजह से जो इसकी एनर्जी है, जो इसका ग्लूकोज़ है, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे खून में शामिल होता है। और हमारा जो खून में शुगर लेवल है वो एकदम से स्पाइक नहीं करता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। और हमें बहुत देर तक जो है ना इसकी वजह से हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती और हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक जो है ना फुल फ़ील करते हैं, और इसी वजह से ये वेट लॉस में भी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ओट्स में जो एक बहुत अच्छी चीज़ पाई जाती है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे सेल डैमेज करने वाले फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको फ़ाइट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? हमारे खाना हज़म करने के दौरान जो टॉक्सिन्स और केमिकल्स पैदा होते हैं वो हमारे सेल्स को जाके डैमेज करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें ज़रूरी चाहिए होते हैं ताकि हम उन फ्री रेडिकल्स को फ़ाइट कर सकें। इसके अलावा जो ओट्स हैं वो रिफ़ाइंड कार्ब्स में बहुत लो हैं, बल्कि होते ही नहीं हैं इनमें। और इसीलिए ये जो है ना जो डायबिटिक्स होते हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उनके लिए बहुत आइडियल चॉइस है। गंदम और कॉर्न के बजाय जो ओट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लो हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। अच्छा, अब बच्चे जो हैं वो अमूमन दलिया वगैरह खाना इतना ख़ास पसंद नहीं करते हैं आजकल के दौर में। उनको जो है ना वो मीठे से भरे हुए सीरियल्स और जो हैं रेडीमेड केक्स और बिस्किट्स वो खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। अगर वो दलिया खाते भी हैं तो वो अमूमन कॉर्नफ्लेक्स होते हैं या कोको क्रंच होते हैं या इसी टाइप के दलिए होते हैं। तो हम उनको ओट्स कैसे खिला सकते हैं? इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो भी कोई केक बना रहे हैं या कोई बिस्किट्स बना रहे हैं तो उसमें से आप वो रिफ़ाइंड फ्लोर थोड़ा सा निकाल दें और उसकी जगह आप थोड़ा सा ओट फ्लोर डाल दें। तो उससे आपके बच्चों के लिए जो केक बनेगा वो कुछ हद तक हेल्दी हो जाएगा, उनको कुछ हद तक जो है ना वो ओट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको मिलेंगे। तो हमारी आज की रेसिपी भी ऐसी ही रेसिपी है, बहुत ईजी है, बहुत अच्छी है। तो हम इसको अब शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन आवर रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले ओट फ्लोर बनाएंगे। आप क्वैकर के ओट्स ले सकते हैं। आप कोई से भी कुकिंग ओट्स जो है ना वो ले लें, और अपने प्रोसेसर का जो ड्राई मिल अटैचमेंट होता है जिसमें मसाला पीसा जाता है उसमें तकरीबन हाफ़ कप ओट्स डालें और उनको पीस लें। फिर एक छलनी लें और उसको छान लें ताकि उसका जो मोटा मोटा चूरा है वो अलग हो जाए। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा होममेड ओट फ्लोर मिल जाएगा। चलें, ये हमारा ओट फ्लोर तैयार हो गया है। अब इसमें से आप तकरीबन 1/3 कप यानी 1/3 कप मेजर कर लें। अब हम घी लेंगे, हाफ़ कप घी होगा हमारा। आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको अपने रूम टेम्परेचर वाला लेना है, बहुत सख्त ठंडा या जमा हुआ नहीं लेना। फिर इसमें आप हाफ़ कप कोको पाउडर डाल दें। कोको पाउडर भी आप कोशिश करेंगे किसी अच्छी ब्रांड का हो, क्योंकि उससे ब्राउनीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप थोड़ा सा मिक्स करें ताकि कोको पाउडर अच्छी तरह घी में मिक्स हो जाए। फिर इसमें आप 3/4 कप शुगर डाल दें, पाउडर्ड शुगर हो। और शुगर को भी आप इसी तरह पाउडर बना सकते हैं जिस तरह आपने ओट फ्लोर बनाया है। बस चीनी को पीस लें और छलनी में से छान लें। इसको इतना बीट करें कि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए।
ये हमारा बहुत अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें अंडे डालेंगे और वनीला एसेंस। 1 टीस्पून आप इसमें वनीला एसेंस डालें और अंडे डालें। अब अंडे आपने एकदम से नहीं डालने, सारे इकट्ठे नहीं डालने, आपने 1 बाय 1 करके डालने हैं। और हर एक अंडा डालने के बाद आपने बहुत अच्छा सा बीट करना है। मैं तो ये करती हूँ कि एक अंडा डाल के तकरीबन 20 या 30 तक काउंट करती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट अंडा डालती हूँ। आपने बहुत अच्छा सा इनको बीट करना है ताकि अंडों का जो है ना वो बहुत मैक्सिमम वॉल्यूम तक पहुँचे, वो बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएं। और हाँ, अंडे भी आपने ठंडे नहीं यूज़ करने हैं, अंडों को भी आप फ्रिज से निकाल के कुछ देर बाहर रखें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। अब इसके बाद आप 1/2 कप मैदा डाल दें इसमें और 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1/3 कप इसमें आप जो आपने ओट्स का फ्लोर बनाया है वो डाल दें। और इसको बिल्कुल लाइट सा बीट करना है आपने, कि बस ये इतना बीट करना है कि ये मिक्स हो जाए, इसको ओवर बीट नहीं करना। ब्राउनीज़ में आटे को बहुत ज़्यादा ओवर बीट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसकी साइज़ को स्क्रैप कर लें, आप सारा अच्छा सा मिक्स कर लें और पैन में डाल दें। पैन में आप पेपर लगा लें ताकि वो नीचे से ज़्यादा पैन के साथ चिपके नहीं। और ओवन को प्री हीट कर लें बहुत अच्छा सा। तकरीबन 15 मिनट पहले अपने ओवन को ऑन कर लें और हाफ़ एन आवर लगेंगे आपको ये ब्राउनीज़ बनाने में। अच्छा, ये ब्राउनीज़ जो हैं आपने फुली बेक नहीं करनी, मतलब वो जो टूथपिक वाला टेस्ट होता है ना कि वो बिल्कुल साफ़ बाहर आए तो वो केक तैयार हो जाता है, इनमें आपने ये टेस्ट नहीं करना। इसमें आपने ये करना है कि जब तक आप टूथपिक डालें तो वो थोड़ा सा उसमें क्रम्स हों। जब वो बिल्कुल ठंडी हो जाए तो आप उनको काटें और सर्व करें। आपने बिल्कुल इनको कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। और ये हमारी आज की रेसिपी थी, इसको आप एंजॉय करें और सब्सक्राइब करें। और फुल रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। थैंक यू सो मच।